इंडोनेशिया के जंगलों में रहने वाली इस जनजाति में जिसके घर में जितनी ज्यादा लड़कियां होगी उस घर को उतना ही ज्यादा अमीर माना जाता है, क्योंकि जब उन लड़कियों की शादी होती है तो लड़के वालों को लड़के के परिवार को 100 से 200 गाय देनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ के लोगों का रिवाज है कि दहेज लड़के वाले नहीं बल्कि लड़के वाले देते हैं। और जब दुबई का शेख शादी करता है तो सिर्फ निकाह नहीं होता, वहाँ रॉयल्टी की हद पार हो जाती है। दूल्हा घोड़ी नहीं गोल्डन लैम्बोर्गिनी में आता है। मेहमानों को लेने के लिए कार नहीं प्राइवेट जेट भेजा जाता है। साथ ही खाने में होता है ऊंट का गोश्त, और वो भी शहद में पका हुआ। डीजे नहीं, इंटरनेशनल सिंगर्स लाइव परफॉर्म करते हैं और फूलों की सजावट में ही 20 करोड़ रुपए उड़ जाते हैं। देखो, इथियोपिया में शहद इतना ज्यादा पाया जाता है कि लोग इसे पानी की तरह इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, यह देश दुनिया के सबसे बड़े शहद उत्पादकों में से एक है। यहाँ के लोग शहद को सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि दवा, स्किन केयर और ड्रिंक्स में भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ की बी फार्मिंग इतनी एडवांस है कि गांव-गांव में शहद पैदा होता है। पाकिस्तान में गरीबों के हालात कुछ इस तरह है कि वहाँ पर टेनिस बॉल बनाने का काम आधुनिक मशीनों से नहीं बल्कि गरीब मजदूरों के हाथों से होता है। सस्ती रबर के टुकड़े काट कर सांचे में डाले जाते हैं और गर्म करके उन्हें शेप दी जाती है। फिर दोनों हिस्सों को मशीन से जोड़कर बॉल पर गोंद लगाकर पीले रंग का कपड़ा चिपकाया जाता है। बॉल को मजबूत करने के लिए फिर से मशीन में डालकर अंत में उस पर स्टिकर लगाया जाता है। जब ये दूल्हा अपनी पत्नी को सभी के सामने चूमने के लिए जैसे ही दुल्हन की तरफ झुकता है तो दुल्हन शर्मा गई और बगल में रखे हुए प्लास्टिक के फ्रेम को जल्दी से उठाकर दूल्हे के चेहरे के ऊपर लगाने लगती है ताकि दूल्हा इसे चूम नहीं सके। और इतना ही नहीं, कई बार तो दुल्हन सभी के सामने ही अपने प्यार का इजहार करने लगती है। लेकिन ये लड़की आपसे सिर्फ एक लाइक चाहती है। जब बाकी देश बाण से डरते हैं, वहीं चीन उस बाण को भी एक शो में बदल देता है। दरअसल ये नजारा किसी मूवी का सीन नहीं बल्कि शलंगी दम का वो पल है जब चीन अपनी येलो रिवर को साफ करने के लिए हर साल एक तगड़ा धमाका करता है, जिसे सज फ्लशिंग ऑपरेशन कहते हैं। येलो रिवर यानी पीली नदी दुनिया की सबसे ज्यादा मिट्टी बहाने वाली नदी मानी जाती है, और जब ये सारी मिट्टी दम में जम जाती है तो दम की ताकत ही खत्म हो जाती है। इसीलिए चीन हर साल जून जुलाई में इस दम से एक साथ 3 लाख क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी प्रति सेकंड की रफ्तार से छोड़ता है। पानी के साथ इतनी मिट्टी और गाद बाहर आती है कि पूरा इलाका धुएं और धूल से भर जाता है। लोग इसे देखने दूर दूर से आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ नदी की सफाई नहीं बल्कि चीन की नेचर कंट्रोल टेक्नोलॉजी का खुला प्रदर्शन होता है। इस सब के बाद डैम फिर से टरबाइन से बिजली बनाना शुरू कर देता है। देखो, चीन के शहर चेंगदू में हवाई इतनी तेज चलती है कि खड़े रहना भी मुश्किल